Assalamualaikum my dear students, welcome to YT Academy. I hope you all are good and happy. आज हमने क्या पढ़ना है आपके सामने, आपको बुक पे नज़र आ रहा है ऑक्सफोर्ड कॉर्नर बुक 4th एडिशन। चैप्टर नंबर हमने 5 स्टार्ट किया हुआ था, मेजरमेंट वाला। ठीक है, उसकी एक्सरसाइज 5 है, वो मैंने सारी कंप्लीट करवा दी थी। आज हमने करनी है एक्सरसाइज 5 भी स्टार्ट। ठीक है, तो एक्सरसाइज 5 भी स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों से एक चीज़ पूछना चाहूँगी, क्या आप लोग कोई रोज़ एक अच्छा काम करते हैं? मीन्स मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ कि जब भी आप स्कूल में हो, घर में हो, आप कोई रोज़ एक ऐसा काम किया करें जिससे आपको भी खुशी मिले, अल्लाह ताला भी आपसे खुश हों, और इसके अलावा जो आपके इर्द गिर्द के इंसान हैं उनकी भी कोई आप एक छोटी मोटी हेल्प कर दिया करें। ठीक है, मीन्स अगर किसी ने आपसे कोई चीज़ मांगी है आप उसको वो दे सकते हैं। इसके अलावा घर में कोई आपके मम्मा पापा आपको कहते हैं कि मुझे ये चीज़ ला दें या पानी पिला दें, ठीक है, या कोई भी ऐसा काम हो, ठीक है, तो आप लोगों ने वो काम ज़रूर करना है। इससे आप लोगों को क्या मिलेगा, एक तो सवाब मिलेगा और दूसरी बात ये आपको दूसरों की दुआएं मिलेंगी, और ये दुआएं आप लोगों को बहुत काम आएंगी आपके मुस्तकबिल में। ठीक है, मैं भी आप लोगों के लिए दुआ करूँगी कि जितने भी बच्चे वीडियो देख रहे हैं अल्लाह ताला उनके विजन में, उनके फ्यूचर प्लान्स में उनको कामयाब करे। ठीक है, तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 5 भी। तो देखिए स्टूडेंट्स, ये है हमारे पास 5 बी एक्सरसाइज। इसका आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 फिल इन द ब्लैंक्स, क्वेश्चन नंबर 2 ट्रू फॉल्स, एंड क्वेश्चन नंबर 3 सिलेक्ट द करेक्ट आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 में क्या लिखा हुआ है, फिल इन द ब्लैंक्स। तो सबसे पहले हम लोग ये जान लेते हैं कि फिल इन द ब्लैंक्स में यानी कि एक्सरसाइज 5 भी किसके बारे में है। ठीक है, इसमें किस टॉपिक को डिस्कस किया गया है। तो देखें, अगर आप पेज नंबर 120 पे देखें तो यहाँ पर देखें रेड में लिखा हुआ है मास। क्या लिखा हुआ है, मास। अब काफ़ी बच्चे उनको नहीं पता होता व्हाट इज़ मास। मास क्या होता है, मास का वज़न। अगर आप इसको मैं सिंपल वर्ड्स में बताऊँ, इसका क्या मतलब होता है, वज़न। मास का क्या मतलब होता है, वज़न। वज़न तो आपको पता है ना, किसी भी भारी चीज़, जो भारी चीज़ होती है वो वज़नी ही होती है। तो इसका मतलब अगर आपको इससे ये पूछे कि ये जो आपके पास एक 10 kg ऑफ वीट है या 10 किलो गंदम है, इसका आप क्या करें, मुझे मास बता दें। मास तो मैंने आपको पहले ही बता दिया, 10 kg है। कोई भी चीज़ है, ठीक है, लोहे की आप कोई भी चीज़ ले लें तो वो उसको जब आप मेजर करोगे तो आप उसको यही पूछेंगे कि इसका मास क्या है। ठीक है, द यूनिट ऑफ मास इज़ द इन द इंटरनेशनल सिस्टम इज़ किलोग्राम। ठीक है, मास मतलब वज़न। वज़न को आप किस में मेजर करते हो, किलोग्राम में मेजर करते हो। क्या करते हो, किलोग्राम। किलोग्राम को आपको पता है ना, जब भी आप मार्केट में कुछ भी लेने चाहते हैं, शुगर लेने चले जाएं, राइस लेने चले जाएं, या एज वेल एज वीट लेने चले जाएं, या वीट फ्लोर लेने चले जाएं, कुछ भी लेने चले जाएं तो आपको किस में मिलता है, किलोग्राम में। शॉपकीपर आपसे ये पूछते हैं आपने कितने लेना है, कितने केजी लेना है, तो आप उसको किस में बताते हो, मैंने इतने केजी लेना है। ठीक है ना, तो अगर आप वर्ड केजी ना होता तो हमें कैसे पता चलता कि हमने कितनी चीज़ कितनी लेनी है। आगे देखिए, 1 किलोग्राम इज़ इक्वल टू 1000 ग्राम। 1 किलोग्राम किसके इक्वल होता है, 1000 ग्राम्स में। ठीक है, मतलब 1 kg किसके इक्वल होता है, 1000 ग्राम्स के इक्वल होता है। 1000 ग्राम्स को मिला के 1 किलोग्राम बनता है। किलोग्राम बड़ा है और ग्राम छोटा है। ठीक है ना, देखिए लिखा हुआ है ग्राम इज़ द स्मॉलर यूनिट ऑफ मेजरिंग, ग्राम इज़ द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मेजरिंग मास। 1 टीस्पून ऑफ शुगर, ठीक है, मतलब चीनी का एक छोटा चम्मच, वेट 4 ग्राम। ठीक है, एक छोटे चम्मच में जो चीनी आती है वो कितनी आती है, 4 ग्राम आती है। वाइल द मैस ऑफ अ क्रिकेट बैट, और जो क्रिकेट बैट का वज़न होता है इज़ लिटल मोर देन 1 किलोग्राम, और जो क्रिकेट बैट का वज़न होता है वो क्या होता है, 1 किलोग्राम से ज़्यादा होता है। ठीक है, तो मीन्स यू हैव टू नो डैट के व्हाट इज़ केजी एंड जी। केजी मीन्स किलोग्राम एंड जी मीन्स ग्राम। किलोग्राम बड़ा होता है और ग्राम क्या होता है, छोटा। अब देखिए लिखा हुआ कन्वर्जन ऑफ यूनिट ऑफ मास टू कन्वर्ट किलोग्राम टू ग्राम। अगर आपके पास कोई भी चीज़ किलोग्राम में गिवन है, यू हैव टू
चेंज इनटू ग्राम्स, वी मल्टीप्लाई द नंबर ऑफ किलोग्राम्स बाय 1000। अगर आपके पास 2 kg शुगर है तो मैं अगर आपसे ये पूछूं कि इस 2 kg शुगर में कितने ग्राम्स है, 2 किलोग्राम ऑफ शुगर इज इक्वल टू डैश ग्राम्स, तो 2 को आप किससे मल्टीप्लाई करोगे, 1000 के साथ। क्यों करेंगे, क्योंकि 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं, तो 2 kg ऑफ शुगर इज इक्वल टू 2000 ग्राम्स। ठीक हो गया। अब आगे यहाँ पे देखिए कन्वर्जन ऑफ ग्राम टू किलोग्राम। अब ग्राम छोटा और किलोग्राम बड़ा है, देखिए ना यहाँ पे। आप ये दो चीज़ें देख लें यहाँ पे, कन्वर्जन ऑफ किलोग्राम टू ग्राम, मतलब ये बड़े से छोटा, किलो बड़ा है और ये ग्रास छोटा है। ये क्या मैं यहाँ पे लिख देती हूँ बड़ा, और ये क्या है, छोटा। ठीक है, जब आप बड़े से छोटे में जाते हैं तो हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। क्या करते हैं, मल्टीप्लाई। अब यहाँ पे लिखा हुआ है कन्वर्जन ऑफ ग्राम टू किलोग्राम। अब ये ग्राम है और ये क्या है, किलोग्राम। अब ग्राम क्या है आपके पास, छोटा, और किलोग्राम क्या है, बड़ा। जब आप छोटे से बड़े में जाते हैं तो हम क्या करते हैं, टू कन्वर्ट ग्राम टू किलोग्राम वी डिवाइड द नंबर ऑफ ग्राम्स बाय 1000। जब हम छोटे से बड़े में जाते हैं तो क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। ये बात आपने याद रखनी है। जब हम बड़े से छोटे में जाते हैं यानी कि किलोग्राम से ग्राम में जाते हैं तो हमने मल्टीप्लाई करना है। जब हम ग्राम से किलोग्राम में छोटे से बड़े में जाएंगे तो हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। ठीक है, अब आप यहाँ पे सिर्फ एक एग्जांपल देख लें, 17 kg। 17 kg इसको आपने किस में चेंज करना है, ग्राम में। तो 17 को आप 1000 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना बन गया, 3000 ग्राम्स। अब यहाँ पे देखिए दूसरे वाले को आप छोड़ दें, तीसरे वाली एग्जांपल को देखें, 510 ग्राम। अब इस ग्राम को आपने किस में चेंज करना है, केजी में चेंज करना है। तो अब छोटे से आपने किस में जाना है, बड़े में जाना है, तो आप क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे 1000 से। तो 510 को हमने 1000 से डिवाइड किया तो हमारा क्या आंसर आया, 0.510 kg। ठीक है, समझ आ गई है। जब आपने किलोग्राम से ग्राम में कन्वर्ट करना है तो हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे 1000 के साथ, और जब हमने ग्राम से किलोग्राम में जाना है तो हम इसको डिवाइड करेंगे 1000 के साथ। ठीक है, ये चीज़ आप लोगों ने याद करनी है। दिस इज़ द बेसिक मेथड। ठीक है, अब हम करते हैं फिल इन द ब्लैंक स्टार्ट। फिल इन द ब्लैंक्स हम कैसे करेंगे, तो देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमारे पास है क्लास 4 यूनिट 5 एक्सरसाइज 5B क्वेश्चन नंबर 1 फिल इन द ब्लैंक्स। ठीक है, इसमें देखें क्या गिवन है, 750 ग्राम डैश मिलीग्राम। अब मैंने आपको kg का बताया था और g का बताया था, मैंने आपको mg का नहीं बताया था। तो अब मैं आपको ये भी बता देती हूँ कि मिलीग्राम क्या होता है। ठीक है, अब आप इस बुक के इस पेज पे देखें, 121 पेज पे, वी कैन गेस द अप्रोप्रिएट यूनिट ऑफ डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स एज गिवन इन द लिस्ट अबव। ये देखें यहाँ पे लिस्ट है। हाउएवर इवन आर स्मॉलर यूनिट्स ऑफ दैट विल बी स्टडीज लेटर। फॉर एग्जांपल मिलीग्राम। मिलीग्राम क्या है, मिलीग्राम। मिलीग्राम इज द अनदर स्मॉलर यूनिट। मिलीग्राम इज द अनदर स्मॉलर यूनिट। और 1g 1 ग्राम किसके इक्वल होता है, 1000 मिलीग्राम के। 1 ग्राम किसके इक्वल होता है, 1000 मिलीग्राम से। तो हमने क्या देखा, सबसे बड़ा यूनिट जो मास का होता है वो क्या होता है, किलोग्राम। फिर उसके बाद क्या होता है, ग्राम, और फिर उसके बाद क्या होता है, मिलीग्राम। ठीक है, ये बड़ा है, ये उससे छोटा है और ये सबसे छोटा है। अगर आपने अब क्या करना है कि 1 kg, अब मैं यहाँ पे क्या देखती हूँ, 1 kg इज इक्वल टू 1000 ग्राम्स। एक ही जगह में कितने ग्राम होते हैं, 1000 ग्राम होते हैं। और 1 ग्राम में, ठीक है, 1 ग्राम में कितने मिलीग्राम होते हैं, 1000 ही मिलीग्राम होते हैं। समझ आ रही है ना। अगर आपने kg से g में जाना है तो आप 1000 से मल्टीप्लाई करोगे। अगर आपने g से, सॉरी यहाँ पे मैंने नाम नहीं लिखा, अगर आपने g से मिलीग्राम में जाना है, mg में जाना है, तो आप किससे करोगे, 1000 से मल्टीप्लाई करोगे। ठीक है, तो अब आप ये देख सकते हैं हमारे पास किस में कन्वर्ट करना है, 750 ग्राम इज इक्वल टू डैश मिलीग्राम। ठीक है, तो हमने अभी क्या स्टडी किया था, 1 ग्राम इज इक्वल टू 1000 मिलीग्राम। 1 ग्राम में कितने ग्राम होते हैं, 1000 मिलीग्राम होते हैं। कितने होते हैं जी, 1000 मिलीग्राम। तो इसका मतलब g बड़ा है और mg छोटा है। ठीक है ना, g बड़ा है और mg छोटा है। तो आप क्या करोगे, इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 1000 के साथ। तो आपने क्या करना है, 750 मल्टीप्लाई बाय 1000।
समझ आ रही है कैसे करना है? 750 को आपने किससे मल्टीप्लाई करना है? 1000 के साथ। तो आपने क्या करना है, 75 ऐसे ही आ जाएगा 750, और ये देखें 1000 के साथ में तो जो 3 ज़ीरो है ना, ये साथ में 3 ज़ीरो ऐड हो जाएंगे 750 के साथ। समझ आ रही है? ठीक है, तो ये जो आपके पास आंसर आया है तो आप वो फिल इन द ब्लैंक्स में लिख सकते हैं। 4 ज़ीरो साथ में ऐड हो जाएंगे। अंडरस्टैंड? इसको आपने मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है। 750 आपने एज इट इज़ लिखा, 1000 के 3 ज़ीरो साथ में ऐड करती है, बस सिंपल। इसको लंबी जो मल्टीप्लिकेशन है उसको करने की ज़रूरत नहीं है। अभी बी पार्ट में देखिए आपके पास लिखा हुआ है 569 kg, 569 kg और 555 ग्राम इज़ इक्वल टू डैश ग्राम। मीन्स आपने इन दोनों को kg को और g को किस में चेंज करना है? g में। सबसे पहले आपने क्या करना है, ये 569 किलोग्राम को आपने किस में चेंज करना है? ग्राम में। ठीक है ना? तो अभी हमने क्या पढ़ा था? 1 kg। 1 kg में कितने ग्राम होते हैं? 1000 ग्राम होते हैं। 1 kg में कितने ग्राम होते हैं? 1000 ग्राम होते हैं। तो आप क्या करोगे, 569 को मल्टीप्लाई करोगे 1000 के साथ। ठीक है, 1000 के साथ जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 569,000। देखिए 569 ऐसे आएंगे और 1000 के 3 ज़ीरो साथ में ऐड हो जाएंगे तो ये क्या बन जाएगा? ग्राम बन जाएगा। अब हमने क्या किया, इस किलोग्राम को किस में चेंज कर दिया? ग्राम में। अब ये जो हम आपके पास ये वाला आंसर आया, इसमें आपने ये 555 ग्राम है ये ऐड करने हैं। अब देखें 569,000, ठीक है, इसमें आपने क्या करना है, 555 ग्राम ऐड करेंगे तो ये क्या बन जाएगा? 55596 और ये 5। ठीक है, तो ये वाला जो आपके पास आंसर आया है, ये वाला आंसर अब किस में आ जाएगा? ग्राम में। क्यों? क्योंकि ये जो मैंने ये वाला नंबर लिखा है ये भी ग्राम था और 555 ये भी ग्राम था, तो ग्राम ग्राम को मैंने आपस में प्लस कर दिया तो आपके पास फाइनल आंसर क्या आया? 569,555। ठीक है, तो ये इतने सारे क्या बन के आपके पास ग्राम बन चुके हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए सी वाले पार्ट में लिखा हुआ है 215 ग्राम प्लस 995 ग्राम इज इक्वल टू डैश ग्राम। अब देखिए यहाँ पे भी ग्राम है, यहाँ पे भी ग्राम है और यहाँ पे भी ग्राम है। मींस ग्राम और ग्राम को आपने क्या करना है? ऐड करना है। तो आपके सामने यहाँ पर बड़ा बड़ा करके मैं ऐड कर दूँगी। 215 ग्राम प्लस 995, क्या लिखा हुआ है जी? 995 ग्राम। ठीक हो गया। 5 और 5 कितना हो गया? 10, 10 का लगेगा 0 और 1 आ गया कैरी। 9 और 1 कितने हो गए? जल्दी से मुझे बताएं। 10, 10 में 1 ऐड कर दिया, कितना बन गया? 11, 11 का लगाएंगे 1 और 1 आ गया कैरी। 9 और 2 कितने हो जाएंगे? 11, 11 में 1 ऐड करेंगे तो कितने बन जाएंगे? 12। ठीक है, तो 1210 ग्राम बन जाएगा। तो आप यहाँ पे लिखोगे 1210 ग्राम। ठीक है, ये मैंने इधर लिख दिया 1210 ग्राम जो है वो आपके पास आ गया इसका फाइनल आंसर। अब है आपके पास डी वाला ऑप्शन, इसमें देखिए 1132 किलोग्राम 905 ग्राम माइनस क्या लिखा है दरमियान में? माइनस। माइनस थोड़ा सा छोटा लगा हुआ है, मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर देती हूँ। माइनस 961 ग्राम किलोग्राम और 800 ग्राम। तो आपने क्या करना है, अब इसको यहाँ पे माइनस करके दिखाएंगे 1132 kg। ठीक है, और 905 जी। ठीक है, ग्राम माइनस करेंगे 961। अब 961 जो है मैंने यहाँ पर नहीं लिखना, मैंने लिखना है इधर। ठीक है ना, 1 के नीचे 9 नहीं लिखना है, इस 1 के नीचे लिखना है क्योंकि ये 1 है, 10 है और ये 100 है और ये भी 900 है और यहाँ पर आ जाएगा kg और ये कितना था? 800। तो आप यहाँ पे क्या लिखोगे? 800 ग्राम। अब आपने क्या कर देना जी, इन सब को कर देंगे हम माइनस। ग्राम का आ जाएगा ग्राम, 5 में से 0 निकाल देंगे, कितने बन जाएंगे? 5। 0 में से 0 निकाल दे 0 और 9 में से 8 निकाल दे, कितने बचे? 1। तो 105 ग्राम आ गया। अब आप यहाँ पे लिख देंगे kg। अब देखिए 2 में से 1 निकाले, कितने बन जाएंगे? 1। 3 में से 6 जा सकते हैं,
नहीं जा सकते। तो अब क्या करोगे, ये बन गया 0 और ये बन गया 13, इसको कैरी देगा। 13 में से 6 निकाल के जल्दी से मुझे बताएं क्विकली क्या आंसर आता है। कितना आता है, 7। कितना आ गया, 7। अब ये है 0 और ये 9, ये इसको कैरी नहीं दे सकता, ये बन जाएगा 10। 10 में से 9 निकाल देंगे, कितना बनेगा, 1। अब ये कितना बन गया, 171 kg और 105 ग्राम। तो आपने यहाँ पे क्या लिखना है, 171 kg और 105 ग्राम। ठीक है, डी पार्ट तक अब हमने कर लिया है सोल्व। ई पार्ट में देखिए लिखा हुआ है 198 किलोग्राम इज इक्वल टू डैश ग्राम। अब आपने क्या करना है, किलोग्राम से किस में जाना है, ग्राम में। किधर से किस में जाना है, किलोग्राम से ग्राम में। तो अभी मैंने आपको बताया था 1 kg इज इक्वल टू 1000 ग्राम। ठीक है, तो किलोग्राम से ग्राम में कन्वर्ट करने के लिए हम 1000 के साथ क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। तो 198 को आपने मल्टीप्लाई करना है 1000 के साथ, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, 198 और 1000 के साथ में 3 0 ऐड हो जाएंगे और एंड पे क्या लग जाएगा, ग्राम। ठीक है, तो 198,000 ग्राम बन जाएगा आपका फाइनल आंसर। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 फिल इन द ब्लैंक्स हमने कर लिया है सोल्व। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 ट्रू फॉल्स। ठीक है, ट्रू फॉल्स को करने के लिए आपने सबसे पहले स्टेटमेंट को अच्छे तरीके से समझना है, राइट। द सम ऑफ 1500 ग्राम एंड 2 kg इज़ 3500 ग्राम। अब सम का यहाँ पर क्या मतलब होता है, सम का मतलब होता है प्लस करना। सम का क्या मतलब होता है, प्लस करना। अब देखिए आपने किस किस को प्लस करना है, ग्राम को करना है ना, 1500 ग्राम और 2 kg। अब देखिए ये kg है और ये है g है, तो इससे पहले आपने क्या करना है, kg को और g को आपस में एक दूसरे के साथ प्लस नहीं कर सकते। तो इसलिए क्या करना है, इससे पहले आपने इस kg को g में चेंज करेंगे। तो 2 kg है ना, तो इसके लिए 2 मल्टीप्लाई, इसको हम g में चेंज करने के लिए 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो क्या बन जाएगा, 2000 ग्राम। ठीक बन गया। तो 2 kg किसके इक्वल हो गया, 2000 ग्राम। अब ये 2000 ग्राम और 1500 ग्राम को आपने क्या करना है, प्लस करना है। 1500 को आप प्लस करोगे तो 0 0 5 2 और 1 कितना हो गया, 3। ठीक है, तो क्या बन गया, 3500 ग्राम। और तो इन्होंने क्या लिखा हुआ है, द सम ऑफ 1500 ग्राम एंड 2 kg इज़ 3500 ग्राम। तो देखिए वही वाला आंसर आ रहा है, तो मीन्स ये स्टेटमेंट आपके पास क्या है, ट्रू है। तो आप यहाँ पर क्या लिख देंगे, ट्रू लिख देंगे। ओके, बी पार्ट में है 1000 ग्राम्स आर इक्वल टू 10 किलोग्राम्स। 1000 ग्राम किसके इक्वल होता है, 10 किलोग्राम के। ना 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 ना, बिल्कुल भी नहीं। तो देखें अभी यहाँ पे, अभी मैंने आपको पहले बताया था 1 kg इज इक्वल टू 1000 ग्राम। 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं, 1000 ग्राम होते हैं। लेकिन वो कह रहे हैं 1000 ग्राम में 10 kg होते हैं, तो 10 kg बिल्कुल भी नहीं होते, 1000 ग्राम में सिर्फ 1 kg होता है। तो ये स्टेटमेंट आपके पास क्या है, फॉल्स है। ठीक है, क्योंकि 1 kg इज इक्वल टू 1000 ग्राम्स। ठीक है, 1000 ग्राम किसके इक्वल होता है, 1 kg के। आगे है सी वाले पार्ट में, टू कन्वर्ट तब्दील करने के लिए kg इंटू जी, kg को g में चेंज करने के लिए वही मल्टीप्लाई बाय 100। ठीक है, अब देखें यहाँ पर ऊपर वाले जो फिल इन द ब्लैंक्स है, इसमें हमने kg को g में चेंज किया है, कन्वर्ट किया ना, kg इंटू जी। तो मैंने इसको किससे मल्टीप्लाई किया, 1000 के साथ। लेकिन इस स्टेटमेंट में आपको क्या कह रहे हैं, टू कन्वर्ट kg इंटू जी वही मल्टीप्लाई बाय 100। हम 100 से मल्टीप्लाई तो बिल्कुल भी नहीं करते, हम 1000 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो ये स्टेटमेंट क्या है आपके पास, ये भी फॉल्स है। ठीक हो गया, राइट। डी वाले ऑप्शन में है द डिफरेंस। डिफरेंस का मतलब होता है माइनस। डिफरेंस का क्या मतलब होता है, माइनस। द डिफरेंस बिटवीन, किस किस के दरमियान डिफरेंस, 50 kg 750 ग्राम एंड 30 kg 250 ग्राम इज़ 20 kg 500 ग्राम। मीन्स इन दोनों को आपने क्या करना है, माइनस करना है। तो देखें 50 kg और 750 ग्राम माइनस करेंगे, कितना माइनस करना है, 30 kg और 250 ग्राम। ठीक है, तो आप सीधा सीधा देखें, यहाँ पर आपने आसानी से माइनस कर लिया। 50 में से 30 निकाल दे, कितने बचते हैं, 20 kg बच गया। ठीक है,
ये ग्राम ऐसे ही आ जाएगा। 0 में से आप 0 निकाल देंगे 0, 5 में से 5 निकाल दें 0 और 7 में से 2 निकाल दें 5। तो क्या आंसर आया 20 kg 500 ग्राम। तो वो भी क्या कह रहे हैं 20 kg 500 ग्राम है। तो मीन्स आपके पास ये स्टेटमेंट भी क्या है, ट्रू है। ठीक है, तो ये ट्रू फॉल्स तो ज़्यादा मुश्किल नहीं थे, सिर्फ अब आपके पास एक ई वाला जो है ट्रू फॉल्स रहता है वो भी हम सोल्व कर लेते हैं। देखिए लिखा हुआ है द अप्रोप्रिएट यूनिट ऑफ मेजरमेंट फॉर अ बिग साइज ऑफ वाटरमेलन इन किलोग्राम। मीन्स अगर आप समर सीज़न में आप वाटरमेलन लेने जाते हो और बहुत मज़े से खाते हैं, मुझे पता है बहुत मज़े का होता है, जो वो वाटरमेलन जो होता है वो बिग साइज़ का होता है। तो वाटरमेलन आप किस में मेजर करके लेते हो, ग्राम में तो नहीं लेते, तो ग्राम तो बहुत छोटा होता है, तो आप किस में लेते हो, किलोग्राम में। ठीक है, द अप्रोप्रिएट यूनिट ऑफ मेजरमेंट फॉर अ बिग साइज ऑफ वाटरमेलन इन किलोग्राम। तो बेसिकली जाहिर सी बात है बड़ा होता है, किलोग्राम में होता है, तो ये स्टेटमेंट आपके पास क्या है, ट्रू है। तो ये स्टेटमेंट हमने ट्रू थी तो टी लिख दिया है। अब हमने करना है क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर आप क्वेश्चन नंबर 3 देख सकते हैं। सिलेक्ट द करेक्ट आंसर फ्रॉम द गिवन ऑप्शन। ए पार्ट में देखिए लिखा हुआ है 845 किलोग्राम और 45 ग्राम कन्वर्टेड इनटू ग्राम इज इक्वल टू। मीन्स 845 किलोग्राम और 45 ग्राम को आपने किस में करना है, चेंज ग्राम में। ठीक है, अभी आप इसको मैं आपको करके दिखाती हूँ। 845 kg और 45 ग्राम। देखिए यहाँ पर लिख लेते हैं क्या था, 845 kg और 45 ग्राम इनटू किस में चेंज करना है, ग्राम में। तो सबसे पहले देखें ये तो ग्राम है, इसको आपने कुछ भी नहीं करना है, इस किलोग्राम को आपने ग्राम में चेंज करना है। तो मैंने क्या बताया था 1 kg इज इक्वल टू 1000 ग्राम। तो मतलब किलोग्राम को चेंज करने के लिए 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 845 मल्टीप्लाई बाय 1000 इज इक्वल टू कितना बन जाएगा, 845 और 1000 के साथ में 3 0 ऐड हो जाएंगे, तो ये कितना बन जाएगा, ग्राम। अब आपने क्या करना है, इसमें कितने ऐड करने हैं, 45 ऐड करने हैं, प्लस करेंगे 45। ठीक है, 45 ग्राम ऐड कर देंगे तो ग्राम ग्राम आ जाएगा, 505 404 0 ऐसे ही आ जाएगा, 548। ठीक है ना। देखें अब इसमें आपके पास क्या आंसर है, 845 045। ठीक है, 845 045। तो आपका क्या आंसर आया था, 845 045। तो देखें यहाँ पे 845 045 ये वाला आंसर है। बी वाले ऑप्शन पे आंसर आया आपका, तो आप इस पर टिक लगा दें। ठीक है, अब देखिए सी बी वाले ऑप्शन में लिखा हुआ है 5699 ग्राम कैन बी रिटन एज। अब इस ग्राम को आपने किस में चेंज करना है, देखिए आप इसको किस तरह लिख सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे लिखा हुआ 5699 ग्राम और यहाँ पे इन्होंने लिखा हुआ 5699 kg, तो ये तो बिल्कुल गलत है। ठीक है, अब ये किसके इक्वल है, 56 kg। 56 kg के बिल्कुल भी इक्वल नहीं है। अब यहाँ पे देखिए 5 kg 699 ग्राम एंड देन क्या है 569 ग्राम 9 ग्राम 569 किलोग्राम और 9 ग्राम। अब यहाँ पे देखें आपने क्या करना है, इस ग्राम को आपने किस में चेंज करना है, किलोग्राम में। देखें ना किसको में चेंज करना है, किलोग्राम में। तो आप क्या करोगे, इसको डिवाइड करेंगे 1000 के साथ। किससे डिवाइड करेंगे, 1000 के साथ डिवाइड करेंगे। हमने पढ़ा था ना जब आपने ग्राम से किलोग्राम में जाना तो किससे डिवाइड करते हैं, 1000 के साथ। तो 5699 को आपने किससे डिवाइड करना है, 1000 के साथ। तो आप देखें हमारे पास क्या था, 5699 ग्राम। अब इसको आप डिवाइड करोगे 1000 के साथ। 5699 को डिवाइड करें 1000 के साथ, तो 1000 5,000 कितने होते हैं, 5000 माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा, 699 आ जाएगा। ठीक है, इसका मतलब आपके पास ये जो ऊपर आया ये क्या है, किलोग्राम है, और ये जो बचे हैं ये आपके पास क्या है, ग्राम है। तो आपके पास फाइनल आंसर क्या आएगा, 5 किलोग्राम और 699 ग्राम। ठीक है, 5 किलोग्राम और 699 ग्राम आपके पास आंसर है। तो आप देखें यहाँ पे किस पे टिक लगाएंगे, सी वाले ऑप्शन पे 5 किलोग्राम और 699 ग्राम, सी वाले ऑप्शन पे आप टिक लगा देंगे। नेक्स्ट लिखा हुआ है 70 kg 365 ग्राम प्लस
20 kg 200 ग्राम इज़ इक्वल टू। अब आप क्या करें, इस 70 kg और 21 kg को प्लस करेंगे। देखिए 70 में 21 ऐड करेंगे तो 1 और 0 बन गया 1, और 7 में 2 ऐड करेंगे कितना बन गया 91 kg। ठीक है ना। ये इस 71 को और इस 70 को और 21 को दोनों को ऐड करेंगे तो कितना बन जाएगा 91। अब आपने क्या करना है, इस 200 ग्राम को और 365 ग्राम को इन दोनों को प्लस करेंगे। ठीक है ना। तो अब देखें यहाँ पे लिख देती हूँ 365 और क्या करना है जी 200 को आप प्लस कर दोगे 5 6 3 और 2 कितने हो गए 5। तो इसका मतलब 565 ग्राम बन गया और 70 को 21 को ऐड कर दिया 90 बन गया। तो देखें किस पे आंसर आ जाएगा 91 आ जाएगा। 70 और 21 91 किलोग्राम और 565 ग्राम इन दोनों को प्लस करेंगे तो 91 आएगा। 365 और 200 को प्लस करेंगे तो 565 आएगा। तो ए वाले ऑप्शन पे आप टिक लगा दें। ए वाले पे करना है, सी वाले पे नहीं करना। ठीक है, ये ए वाला है ये। ठीक है, ये किस ऑप्शन पे हमने टिक लगाया, ए वाले पे लगाया है। अब है हमारे पास डी वाले ऑप्शन 12 kg 535 ग्राम माइनस 8 kg 200 ग्राम इज़ इक्वल टू। 12 kg में से 8 kg माइनस करेंगे तो कितना बन जाएगा 4 kg। ठीक है ना। 12 kg में से 8 kg माइनस करेंगे कितना बन जाएगा 4 kg। अब 535 में से आपने 200 ग्राम को माइनस करना है तो आप यहाँ पर कर लेंगे 535 माइनस 200। ठीक है, कितना बन जाएगा 5। 3 में से 0 गए 3 और 5 में से 2 निकाल दें 3, तो 335 बन गया। ठीक है, तो 4 kg 335 ग्राम कहाँ लिखा हुआ है, 12 में से 8 निकाल देंगे 4 बन जाएगा और 535 में से 200 निकाल दें कितना बन जाएगा 4 kg और 335 ग्राम। तो बी वाले ऑप्शन पे आपने टिक लगा देना है। नेक्स्ट लिखा हुआ है द सम का मतलब क्या होता है प्लस। द सम ऑफ 39 kg एंड 59 kg कैन बी रिटर्न एज। 39 kg और 59 देखें 9 और 9 ऐड करें, 39 और 59 को आप ऐड कर देंगे। ये 39 है और ये 59 है। 9 में 9 ऐड करेंगे 18, 18 का लगेगा 8 और 1 आ गया कैरी। 5 में 3 ऐड करेंगे 8, 8 में 1 ऐड करेंगे कितना बन गया 98। अब 59 और 39 को ऐड करेंगे तो कितना बनता है 98। अब 98 का आप क्या करोगे, देखिए 98 ग्राम तो नहीं ना बनता। ठीक है, 9 किलोग्राम और 800 ग्राम भी नहीं बनता और 98,000 किलोग्राम भी नहीं बनता। अब 98 kg आया ना आपके पास आंसर, इन दोनों को आप प्लस करोगे तो 98 kg। अब आपने इस kg को अगर आप जी में चेंज करोगे तो आपके पास क्या आंसर आएगा 98,000 ग्राम। तो डी वाले ऑप्शन पे आपने टिक लगा देना है। ठीक है, अब हमने कर लिया ये जो क्वेश्चन नंबर 1 to 3 सोल्व। बाकी जो क्वेश्चन है वो मैं बाकी वीडियो में करवाऊंगी जो नेक्स्ट फर्दर वीडियोस होंगी। ठीक है, अब आप लोगों ने अपना बहुत सारा ख्याल रखना है, घर वालों का भी रखना है और जो आपके इर्द गिर्द है उनका भी रखना है। ठीक है, और जो मैंने आपको कहा है कि आपने कोई एक अच्छा काम करना है, आपने वो काम करना है, देखना आपको इससे बहुत खुशी मिलेगी। अब जल्दी जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें, मुझे पहले से ही पता आप लोगों ने कर दिया। वीडियो को लाइक भी कर दें और फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करें। टिल द नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।